हेलो। हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? जिंदा हूँ। बिग बॉस के घर को कितना मिस कर रहे हो? बहुत ज्यादा। बिग बॉस के घर को इतना मिस नहीं कर रहा हूँ जितना कि अ, उस फैक्ट को मिस कर रहा हूँ कि मुझे लोग देख रहे थे। भले ही लोग कह रहे कि मैं नहीं दिख रहा था, पर मैं इंडिया के सबसे बड़े शो पे था। एक अपॉर्चुनिटी थी आगे बढ़ने की, काम की, वो मिस कर रहा हूँ। पर जैसा मम्मी कहती है, हर चीज में अच्छा देखो। कम से कम शायद इस वक्त उन्हें मेरी ज्यादा जरूरत थी और इसलिए मैं उनके पास आ चुका हूँ। पर हाँ, दुख तो है क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हर किसी को वापस से री एंट्री का मौका मिलता है। सो जब आपका इविक्शन हुआ तो आपको लगा कि वो फेयर था उस टाइम पे इविक्ट होना? बिकॉज दिवाली फेस्टिव भी था और जो कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए थे वो सिर्फ आप और रुबीना थी, तो मोस्टली पीपल वर फीलिंग कि दैट नॉमिनेशन विल नॉट बी देयर दिस वीक। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि ऑडियंस ही डिसाइड करेगी। आप ही लोग डिसाइड करोगे कि वो फेयर था या नहीं, क्योंकि मैं अगर कुछ भी बोलता हूँ तो उसको लोग दो तरीके से देखेंगे। एक तो ये लोग बोलेंगे कि अरे बाहर आ गया इसलिए बुरा बोल रहा है। मैं वो इंसान हूं नहीं। जो पब्लिक को लगता है मैं वो मानने को तैयार हूँ। अगर पब्लिक बोलती है कि शार्दुल में बात ही नहीं है, उसे रहना ही नहीं चाहिए बिग बॉस घर में, तो मैं वो भी मानने को तैयार हूँ। अगर पब्लिक कहती है कि नहीं उसे होना चाहिए, तो मैं वो भी मानने को तैयार हूँ। तो मैं ये फैसला पब्लिक आप लोगों पे छोड़ूंगा, क्योंकि एविक्शन का पता नहीं, लेकिन मेरा नॉमिनेशन मुझे नहीं जमा था, क्योंकि बाहर से आके दो जर्नलिस्ट मेरा नॉमिनेशन करके गए थे। वो बात मुझे जेन्युइनली पसंद तो नहीं। सो शार्दुल, आपको क्या लगता है कि उस समय आपकी जगह किसको नॉमिनेट होना चाहिए था? जान। व्हाई सो? क्योंकि आपने अगर वो टास्क देखा हो तो जो जो बातचीत हो रही थी जान से, उसमें सबको लग रहा था कि जान ही नॉमिनेट होंगे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं थे सवालों के। सो शार्दुल, अगर बात किया जाए कैप्टेंसी टास्क की तो आपने काफी अच्छा किया था, लेकिन सडनली आप जब बैठ गए थे तो राहुल और बाकी घर वाले काफी गुस्सा हो गए थे वो चीज को लेकर। और राहुल ने शायद आपको बचाने के लिए वो निकल गए थे वो टास्क से, जब डांसिंग वाला टास्क था। ये बहुत जरूरी है कि क्लैरिफाई हो लोगों को। जी। मैं बैठा इसलिए हूं, जो नहीं दिखा है लोगों को, पर ये पता होना चाहिए कि अली के घुटने में सर्जरी की वजह से दर्द था। ओके। और अली ने ये बात मुझे एंड में जब बताई, तो अली ने मुझे जब ये बात बताई तो मैंने उन्हें कहा कि क्योंकि आपने मेरी माँ का ध्यान रखा था, बाहर फोन किए थे उन्हें ऑल, मैं आपके लिए बैठ जाऊंगा। पर ये बात आई नहीं, और इस बात का मुझे दुख है कि लोगों को लगा कि शार्दुल वीक पड़ा। शार्दुल वीक नहीं पड़ा ना, शार्दुल किसी की स्ट्रैटेजीज में आया, वो एक भाई के लिए बैठ गया। अब आप मुझे बताइए, क्या ये कमजोरी है? पर लोगों को यही दिखाया गया है कि पर आप लोगों को सडनली बता सकते हैं शार्दुल ना, बैठ गए थे। पर या आप लोगों को बता सकते हैं ना सच की उस टास्क में हुआ क्या था। जी जी। तो शार्दुल, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि ऑडियंस को अच्छे नहीं लगे थे। कभी आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे या ज्यादा दिख नहीं रहे थे, लोगों को वो भी प्रॉब्लम कर रहे थे। घर की बात किया जाए, कंटेस्टेंट भी यही कहते नजर आते थे कि शार्दुल तो दिख ही नहीं रहा है, शार्दुल तो दिख ही नहीं रहा है। हमेशा आपको वही चीज कहा जाता था शो में। कंटेस्टेंट्स को कैसे पता कि कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है? और अगर ये बात है कि लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि शार्दुल नहीं दिख रहा है, तो मैं खुश हूं कि मतलब लोग शार्दुल को देखना चाह रहे थे, एग्जैक्टली। लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। कैसे दिखाऊं मैं अपने आप को? मुझे नहीं पता ना बाहर क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो 24 घंटे शो में हैं और हम तो 24 घंटे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर एपिसोड में क्या जा रहा है वो हमारे हाथ में नहीं। शार्दुल, कौन सी ऐसी चीज आपको अच्छी नहीं लगी? अगर कोई कंटेस्टेंट की बात किया जाए तो, अगर निक्की की बात किया जाए तो कौन सी एक ऐसी चीज आपको अच्छी नहीं लगी है? निक्की की मुझे ऐसी कोई बात ने परेशान नहीं किया है, क्योंकि निक्की हर जगह जाके बोलती थी कि उन्हें शार्दुल पसंद है, एटलीस्ट मेरे हम्म। सामने। हम्म। तो मुझे सिर्फ एक चीज अच्छी नहीं लगी, वो थी कविता जी का मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करना, Exactly. क्योंकि उसका हक किसी को नहीं। हम्म। और जब बात किया जाए बाकी कंटेस्टेंट्स की तो जान कुमार सानू हो गया या राहुल वैद्य हो गए। राहुल और अली ये समझे नहीं कि मैं बैठा क्यों। मैं इमोशंस हम्म। में बैठा था और उन्हें लगा कि मैं फालतू में लड़ रहा हूँ, पर मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। ये जी। बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा कि जनता तक ये बात नहीं पहुंची।
जान कुमार सानू के साथ आपका कैसा इक्वेशन रहा है शो में? जान मेरे जाने पे बहुत रोए हैं। जान मेरे आने पे बहुत खुशी भी हुई थी उन्हें, तो हम्म, इक्वेशन अच्छा ही था। ऐसा नहीं है कि हर कोई दुश्मन होता है शो में। हम्म। सो जब बात किया जाए एजाज और पवित्रा की फाइट के बारे में, तो आपको क्या लगता है वो फाइट रियल था या जस्ट फॉर द टीआरपी गेन वो सब हुआ है? क्योंकि कभी हम उनका प्यार देख रहे हैं शो में, कभी उनका झगड़ा देख रहे हैं। तो आप तो वहां पे रह चुके, तो आपको आइडिया आया ही अगर आप होगा किसी से कुछ। कभी प्यार करते हैं तो क्या आप दिन भर उन्हें चुम्मियां देते रहते हैं? नहीं ना, झगड़े होते ही है ना, तो रियल है। ओके, सो आपको लगता है कि आपकी कुछ कमी रह गई थी जिसके कारण वोटिंग में कमी आ गई, या आपने कुछ अपना एक साइड नहीं दिखा पाए, ऐसा आपको लगता है? वोटिंग में कमी में का बिल्कुल नहीं आई है। मैं रूबीना दिलक के सामने नॉमिनेटेड था, यस। जो 6 साल से नंबर 1 शो कर रही हैं, जो बिग बॉस में 6 हफ्ते से थी और मैं 2 हफ्ते रहकर आया हूं। तो अगर उसके बावजूद मैं कुछ वोट से आ रहा हूं, जितने भी बोले गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं थी। मेरे कुछ 3 बड़े झगड़े हुए हैं राहुल से, जो नहीं आए हैं बाहर। ओह। वो अगर आ जाते तो शायद आप लोग 7 दिन तक उन्हीं के बारे में लिखते रहते, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा था। मेरे और भी झगड़े हुए हैं कविता जी से, पर वो सब बाहर आए नहीं है। मैंने अभी तक एपिसोड देखे नहीं है, तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। मैंने एक नया साइड दिखाया बिग बॉस के घर में कि एक कंटेस्टेंट जो इन सब के मुकाबले में, आई थिंक जान को छोड़ के इन सब के मुकाबले में सबसे छोटा स्टार मैं ही था, लेकिन उसके बावजूद मैं फाइट सबको दे रहा था। मैंने दोस्ती भी दिखाई, मैंने ह्यूमर भी दिखाया है, मैंने भूख भी दिखाई है। तो उसके आगे मैं क्या कहूं? अगर पब्लिक ने मुझे नॉमिनेट किया होता या कंटेस्टेंट ने मुझे नॉमिनेट किया होता तो मैं कुछ बोलता भी नहीं, पर मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। सो जैसे कि हमने देखा कि आप आए, आप नैना और कविता आए, और आते ही आप लोगों को रेड जोन में डाल दिया था कुछ ही दिनों में। वो आपके लिए क्या लगता है, वो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया था शो के लिए? किसी ने डाला नहीं था, वो मेरी और नैना दिखाने की, का मौका मिला ही नहीं अब। हाँ वो मेरी और नैना की गलती थी कि हम दोनों वो टास्क में जैसा ऑडियंस को शायद ये पसंद आता है कि मुंह तोड़ दो, चड्डी में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, वो उन कंटेस्टेंट्स को रखा हुआ है। मैंने और नैना ने वैसा नहीं किया, तो वो गलती अगर आप कहें तो गलती है। हाँ, लेकिन उसके बाद मुझे मौके नहीं मिले। जैसे जब मैं दूसरी बार नॉमिनेट हुआ तो बाहर से आके नॉमिनेट हो जाने के बाद मैं क्या टास्क खेल पाता। इवन वो जो टास्क है जिसमें रूबीना बैठी है चेयर पे, हाँ। मैं नहीं बैठा। ओके, सो शार्दुल, हम आपके डांस को सबसे ज्यादा प्यार भी मिला था। सलमान सर अच्छा, ने मुझे नहीं स्पेशली पता ये बात, आपकी हाँ, ये मुझे नहीं पता है, ये आप ही से। हाँ, सलमान सर ने आपकी तारीफ की थी आपके डांस को। अच्छा, और वो उनका, वाला, हाँ हाँ। या जब आपने परफॉर्म किया था नैना के साथ तो आपको मेडल भी मिला था, वो पल कैसा था? वो पल को आपने कितना एंजॉय किया? मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं नैना को बोल रहा था कि यार हमें नेगेटिव में मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। फिर हमने कहा चल शक्ति सबको 5-5 दे रही, 5 तो मिल ही जाएंगे। बट हाँ। फुल मार्क्स, मतलब 1 मार्क यस। यूसुफ काटने वाले थे, पर रेमो सर ने वो भी पूरा दिलवा दिया। तो आई वाज लाइक कि चलो अब कलर्स को बोलेंगे कि झलक दिखला जब एज ए कंटेस्टेंट ले लो। जी। सो शार्दुल, एनी प्लानिंग आफ्टर बिग बॉस? अभी आपकी मदद यस। चाहिए मुझे, बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि जर्नलिस्ट कम्युनिटी मुझे नॉमिनेट करके गई थी, तो अब जर्नलिस्ट कम्युनिटी ही मुझे आगे तक लेके जाएगी। ये मेरा फैसला है, रिक्वेस्ट है आप सबसे। उस हफ्ते मुझे नॉमिनेट होना नहीं चाहिए था, पर हो गया। अब मेरी ये बात कि मैं बहुत अच्छा एंकर और एक्टर हूँ, हाँ शायद मैं झगड़ों में बदतमीजी नहीं करता, इसलिए मैं वहां के लिए लायक नहीं हूँ, पर मैं एंकरिंग और एक्टिंग के लायक हूँ। और सलमान खान सर और कलर्स ने ये कहा है कि जरूरत पड़े तो हम तक रीच करो, जैसा कि उन्होंने एपिसोड में कहा है। तो मेरे पास नंबर तो है नहीं सलमान सर का, मेरे पास नंबर तो है नहीं कलर्स के बॉसेस का। तो आप मेरी ये बात वहां तक पहुंचाएं कि शार्दुल को आज भी काम की जरूरत और ज्यादा है, जी। और वो
एंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है, वो तो वूट पे सबने देख ही लिया है। तो मैं एंकरिंग भी कर सकता हूँ, डांस भी कर सकता हूँ, जीता हूँ उसमें, एक्टिंग भी की थी नैना के साथ जो सबने देखी है। मुझे काम की जरूरत है। सलमान सर एंड कलर्स, प्लीज गिव मी सम वर्क। शार्दुल, वी होप कि आपकी आवाज सलमान और बिग बॉस के कलर्स के सभी टीम को जाए। आई होप, बिकॉज फैंस तो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे थे, ट्विटर पे आपको ट्रेंड कर रहे थे, आपके लिए हैशटैग बना रहे थे। वो मोमेंट आपके लिए कितना जॉयस था? पता ही नहीं चला ना, वो तो आने के बाद लोगों ने बताया है। जैसे मुझे लोगों ने कहा कि कुछ एपिसोड आया था जहाँ पे मैंने कीड़े को उठा के रख दिया था, यस यस, उसकी आई जान सॉ। बचा दी थी। तो उस पे लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। और वो तो थैंक यू टू कलर्स, क्योंकि एक ऐसा छोटा सा मोमेंट शायद वो नहीं भी दिखाते, लेकिन उन्होंने दिखा दिया और जनता का दिल जितवा दिया। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि हर कोई मुझे जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि पहला बिग बॉस कंटेस्टेंट है जिसकी जाने पर दुख हुआ, जिसके जाने पर सलमान सर को भी दुख हुआ, रोए भी लोग, और पहला कंटेस्टेंट जिसने दिल से खेला, गंदगी नहीं करी। तो मैं उस चीज से बहुत खुश हूँ, और फैंस को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि थैंक यू, आपने मेरा दिल देखा। क्योंकि बिग बॉस घर में बहुत कम लोगों का दिल दिख पाता है, झगड़े दिख पाते हैं, लड़ाइयां दिख पाती हैं, पर ये जो सॉफ्ट साइड है वो नहीं दिख पाता है। सो थैंक यू। और आपके गाने ने सबका दिल पिघला दिया था, थैंक यू। ऑनेस्टली। हालांकि मैं गाता अच्छा हूँ नहीं, पर वो इमोशंस में गाया था। Yes, thank you so much, Shadul, for giving your थैंक यू। precious time, and all the best for the future. I hope आपकी आवाज ऑडियंस और सभी को जाए। नहीं, मेरी आवाज अब आपको पहुंचानी पड़ेगी, ऑडियंस, सलमान सर और कलर्स तक, की शार्दुल को काम चाहिए। जी जरूर। थैंक यू सो मच।